गेवी ये मूवी उन लोगों को समर्पित की गई है जिनका गांव पहाड़ों में बसा है, जहां सरकार वोट लेने तो पहुंच जाती है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर वहां कुछ भी नहीं होता। सरकार बदलती है लेकिन लोगों की जिंदगी जैसी है वैसी ही रहती है। उन्हें बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें भी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। 800 साल पहले सुल्तान ने मदुरई पर शासन किया था और बहुत ज्यादा भारी टैक्स लगाकर लोगों को गुलाम बनाकर रखता था। उसने गांव की सारी फैसिलिटीज को यूज करके सब खत्म कर दिया। इसलिए जो वहां पर पामरई लोग रहते थे वे पहाड़ियों की तरफ चले गए। वे पहाड़ियों तक तो पहुंच गए थे, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें शुरू हो गई थी। न तो पहाड़ में जाने के लिए सही रास्ता था, न ही खाने पीने की कोई व्यवस्था। एक दिन उन्हें एक अच्छी जगह मिलती है जहाँ वे अपना घर बसा लेते हैं। क्योंकि इन लोगों ने पहाड़ियों के बीच में घर बसाया था, इसलिए उन्होंने इस गांव का नाम गेवी रख दिया। अब गांव में जिंदा रहने के लिए वे लोग फार्मिंग और शिकार करने लगे और अपनी अच्छी लाइफ जीने लगे। ये जगह गांव वालों के अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन कुछ साल बाद ब्रिटिश ठंडी जगह की खोज में इस गांव तक पहुंच जाते हैं। इस गांव के पास में ही एक और बड़ी पहाड़ी थी, जहां जाने के लिए ब्रिटिश गेवी गांव वालों से डोली बनवा कर उस पर जाते थे। उस गांव को डेवलप कर दिया गया, जिसका आज नाम कोडईकनई है, और गेवी को अब वेल्ल गेवी बोला जाने लगा। सरकार बदली लेकिन गेवी में कुछ नहीं बदला। गांव में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और इसकी तैयारी चल रही है, लेकिन गांव में दूसरी तरफ लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसकी वजह से 5 लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। गांव के सभी लोग देर रात इकट्ठा होकर उन लोगों को बांस से बांधकर कंधे पर लाद कर शहर के अस्पताल की तरफ जाने लगते हैं। क्योंकि इस गांव में रोड नहीं है, इसलिए शहर तक पहुंचने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। सभी गांव वाले लोगों को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी देर हो जाती है कि जो लोग इंजर्ड होते हैं वे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इसी बीच शहर की तरफ से नेता अपने आदमियों को लेकर गाँव में प्रचार करने के लिए आ रहा होता है। एक पुलिस वाला नरसिंह नेता से कहता है कि अगर आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो मेरा प्रमोशन कर दीजिएगा। नेता उसकी बात मान जाता है। फिर सभी लोग देखते हैं कि गांव वाले शहर की तरफ आ रहे हैं। नेता पुलिस वाले को जाकर देखने के लिए कहता है कि इतने लोग शहर की तरफ क्यों आ रहे हैं। मलाया उन पर गुस्सा करने लगता है, तुम यहाँ देखने आए हो कितने लोग जमीन में दब गए। जब तुम्हें वोट चाहिए होता है तब तुम्हें हमारा गाँव दिखता है, बाकी समय तुम्हें हमारा गाँव नहीं दिखता। नरसिंह मलाया को समझाता है, तुम इन सब के लिए नेता को क्यों ब्लेम कर रहे हो, ये तो नेचुरल डिजास्टर है, इसमें नेता क्या कर सकता है। मलाया पहले उसकी बात सुनता है और कहता है, कम से कम आप लोग यहाँ अस्पताल और रोड तो बनवा सकते हैं। वह गुस्सा करने लगता है, यहाँ 5 लोग मर गए हैं और तुम अभी भी कह रहे हो कि हम सब देख लेंगे। नरसिंह उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में मलाया नरसिंह और नेता को खींचकर थप्पड़ मार देता है। इसके बाद नरसिंह, जो पहले चुपचाप बैठने वाला था, वह भी मलाया को मारने लगता है। इसे देखकर नेता के सपोर्टर भी गांव वालों पर हमला कर देते हैं। गांव वाले भी गुस्सा हो जाते हैं और सबको मारने लगते हैं। नेता, पुलिस और गांव वालों के बीच बहुत ज्यादा हाथापाई होने लगती है। लोग चप्पल निकाल निकाल कर नरसिंह को मारते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग नेता के घर पहुंच जाते हैं, जहां नरसिंह नेता से कहता है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नेता उसे चुपचाप बैठने को कहता है, क्योंकि इलेक्शन सिर पर था और वह नहीं चाहता था कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। नरसिंह नेता से पूछता है, सर उन्होंने मुझे चप्पल से मारा और आप मुझे कह रहे हो कि मैं चुपचाप बैठ जाऊं। नेता समझाता है, उन्होंने तुझे चप्पल से मारा, तुझे जाने दिया, यही बहुत बड़ी बात है। ये सुनने के बाद नरसिंह और उसके साथी पुलिस वाले भी गुस्सा करने लगते हैं कि नेता ने उनकी इज्जत की कोई कदर नहीं की। नरसिंह सोच लेता है, उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की, अब मैं उन्हें सिखाऊंगा कि उनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि वे मेरे खिलाफ आवाज उठाए। गांव में सभी लोग उन 5 लोगों का बड़े दुख के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। मलाया की वाइफ मादाराई प्रेग्नेंट थी। उसे यह चिंता थी कि वह अब अपनी वाइफ की केयर उसकी फैमिली के सामने कैसे करेगा। मादाराई का भाई कुडुक्का कहता है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं यह पहाड़ी उखाड़ दूंगा। गांव में सभी लोग एकजुट होकर रहते थे और एक दूसरे को अपने परिवार के समान समझते थे। मादाराई अपने होने वाले बच्चे को बहुत प्यार से पाल रही थी और उसका एक ही सपना था कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले मलाया उसे अपने हाथों में ले। वे लोग अस्पताल में जांच के लिए भी जाते हैं, जहां डॉक्टर बताती है, तुम्हारा 1 महीना ही बचा है। वह 1 हफ्ते पहले अपने क्लिनिक में मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वह वहां से पैसा कमाना चाहती थी, न कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलना चाहती थी। अस्पताल में एक नई जूनियर डॉक्टर तारा होती है, जिसने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया होता है। वह सभी का इलाज कर रही होती, जिसकी वजह से सीनियर डॉक्टर उसे डांटने चली जाती है। फिर मलाया और उसकी वाइफ गांव की तरफ जाने के लिए पहाड़ चढ़ने लगते हैं। एक प्रेग्नेंट औरत के लिए पहाड़ चढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मलाया रोजाना इस पहाड़ से ऊपर नीचे करता था, लेकिन सामान उसके पीछे बंधा होता था, जिसकी वजह से उसे वह दिखता नहीं था। लेकिन आज जब उसकी वाइफ उसके साथ थी,
उसे इस हालत में देखकर मलाया सोच लेता है कुछ न कुछ तो मुझे अपनी वाइफ के लिए स्पेशल करना ही है, क्योंकि वह मेरे बच्चे का भी वजन उठा रही है। खैर, दोनों ही हिम्मत करके पहाड़ चढ़ जाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। वहीं कुड़ुक्का भी अपना काम करके घर लौटता है। मलाया और मादाराई उसी के घर पर रहते हैं। अगले दिन मादाराई का बेबी शावर है, तो इसकी सारी अरेंजमेंट कुड़ुक्का संभाल रहा होता है। इसे देखकर मादाराई इमोशनल हो जाती है। कुड़ुक्का फिर से मार्केट की तरफ जाने वाला था, क्योंकि उसने कल के लिए सब्जियां ऑर्डर की थी, लेकिन मलाया उसे रोक देता है और खुद ही सब्जी लेने चला जाता है। उधर मादाराई नहाने चली जाती है। जब वह नहाती है तो हमें दिखता है कि उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। इसका मतलब है कि मादाराई को ब्लीडिंग शुरू हो गई है, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। मलाया बहुत खुश होता है कि उसकी वाइफ का बेबी शावर कल है, इसलिए जब वह पहाड़ों से जा रहा होता है तो सभी को अपने फंक्शन में आने के लिए इनवाइट करता हुआ जाता है। जब वह पहाड़ के रास्ते से जा रहा होता है तब एक पुलिस वाला मलाया को गांव से बाहर जाते हुए देख लेता है और तुरंत नरसिंह को कॉल करता है। नरसिंह अपने आदमी को मलाया के पीछे भेज देता है। जब देर रात मलाया मार्केट से सब्जियां लेकर आ रहा होता है तब बीच में पुलिस वाले खड़े होते हैं। पुलिस वाले पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि आज मलाया बचना नहीं चाहिए, लेकिन उनमें से एक पुलिस वाला पलानी नरसिंह को समझाने की कोशिश करता है। उसने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है, उसे मारकर तुम क्या कर लोगे। लेकिन नरसिंह को तो अपना ईगो सेटिस्फाई करना था। वह चाहता था कि अगर एक को सबक सिखा दिया तो गांव वाले उसकी इज्जत करने लग जाए। सभी पुलिस वाले पलानी की बात नहीं मानते और मलाया को मारकर ही दम लेना चाहते हैं। कुछ देर में मलाया पहाड़ के रास्ते से अपने गांव की तरफ जा रहा होता है तो सुनसान रास्ते पर पुलिस वाले निकलकर उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन पलानी उनके साथ नहीं जाता। जैसे ही सुनसान रास्ता आता है सभी पुलिस वाले चारों तरफ से मलाया को घेरकर मारने लगते हैं। एक अकेले आदमी पर सभी पुलिस वाले टूट पड़ते हैं। उधर मादाराई को लगता है कि उसका बच्चा उसे किक कर रहा है। पहले तो वह खुश होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे दर्द शुरू हो जाता है। उसे इतना दर्द होने लगता है कि वह घर वालों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है। असहनीय दर्द में वह तड़प रही होती है। मादाराई की आवाज सुनकर कुड़ुक्का आ जाता है और अपनी बहन को इस हालत में देखकर बहुत घबरा जाता है। वह रोने लगता है और तुरंत पास रहने वाली अम्मा को बुलाकर लाता है। इधर पुलिस वाले लाठियों और डंडों से मलाया को मारते रहते हैं। वे उसे सांस लेने का भी मौका नहीं देते। मलाया बहुत रिक्वेस्ट करता है, मुझे छोड़ दो, लेकिन पुलिस वाले जरा भी रहम नहीं करते। पलानी भी वहां पहुंच जाता है और नरसिंह के पैरों में गिरकर उसे छोड़ देने की बात कहता है, लेकिन नरसिंह तब भी मलाया को नहीं छोड़ता। वे उसे घसीटते हुए जंगल के रास्ते ले जाते हैं और मारते रहते हैं। उधर अम्मा आ जाती है और मादाराई को देखने लगती है। मादाराई का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अम्मा टेंशन में बाहर आती है और बताती है कि बच्चे का कॉर्ड उसकी गर्दन में लपेट गया है, उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा और मादाराई को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गांव के सभी मर्द कुड़ुक्का को शांत करते हैं और एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। वे मादाराई को पास के मंदिर तक ले जाने का फैसला करते हैं, जहाँ वे डॉक्टर को बुला लेंगे। गाँव वाले अस्पताल में फोन लगाते हैं। वहाँ प्यून कॉल उठाता है और इमरजेंसी देखते हुए तुरंत चीफ डॉक्टर को कॉल देता। गांव वाले डॉक्टर को गांव में आने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉक्टर गुस्सा होकर कहती है, क्या मजाक कर रहे हो, मैं उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान थोड़ी दूंगी और जंगल में आऊंगी। अगर हो सके तो उसे अस्पताल ले आओ, मैं बचा लूंगी, नहीं तो वहीं कहीं गाड़ देना। डॉक्टर आने से मना कर देती है और घर जाने के लिए निकल जाती है। जाते समय वह प्यून को कहती है, अगर कोई इमरजेंसी कॉल आए तो उठाना मत, और अगर कोई यहाँ आए तो मेरे क्लिनिक भेज देना। प्यून एक दिन की छुट्टी मांगता है क्योंकि उसे लड़की वाले देखने आने वाले थे, लेकिन सीनियर डॉक्टर उसका मजाक उड़ाती है और कहती है, तुझे कोई नहीं पसंद करेगा। वह उसे छुट्टी देने से मना कर देती है। कुड़ुक्का जब गांव वाले से पूछता है कि क्या डॉक्टर आएगा, तो वह लोगों का हौसला नहीं तोड़ना चाहता और कह देता है, हाँ डॉक्टर आएगा, तुम ले चलो। इस भरोसे पर गांव वाले बांस की लकड़ी में मादाराई को बांधकर मंदिर की तरफ ले जाते हैं। साथ ही कुछ लोगों को मलाया को ढूंढने के लिए कहते हैं, क्योंकि देर रात हो गई थी, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया था। जब मलाया उठ नहीं पाता तो नरसिंह उसे जिंदा जलाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन पलानी उसे रोकने की कोशिश करता है और समझाता है, वह सिर्फ अपने लोगों के लिए रोड की मांग कर रहा था। वह तो मांगेगा ही जो उसे जरूरत है, और जब वह मांगता है तो तुम अपनी पावर दिखाते हो। नरसिंह और गुस्सा हो जाता है और पलानी को भी मारने की धमकी देता है। जब उसकी नजर मलाया पर पड़ती है तो वह देखता है कि मलाया वहां से भाग गया। इसके बाद सभी मलाया को ढूंढने लगते हैं और उसे देखते ही उसके पीछे भागने लगते हैं। मादाराई की हालत बहुत खराब हो रही होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है उसका दर्द भी बढ़ता जाता है। देखने से लगता है कि वह कंट्रोल नहीं कर पाएगी, लेकिन गांव वाले उसे हौसला दे रहे होते हैं और मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। हम कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। वह बार बार पूछ रही होती है, मेरे बच्चे को क्या हुआ, कम से कम मुझे इतना तो बता दो, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता।
सभी लोग जल्दी जल्दी उसे गांव से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मादाराई का वाटर ब्रेक हो जाता है। अम्मा जब देखती है तो बताती है कि वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही है, जिसकी वजह से बच्चे तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच रहा। अगर और देर हुई तो दोनों को खो देंगे। कुड़ुक्का रोते रोते उस आदमी को डॉक्टर को कॉल करने कहता है, लेकिन वह बताता है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, कोई डॉक्टर गांव की तरफ नहीं आ रहा। उसने कहा कि अगर वह जिंदा रही तो मैं बच्चा लूंगी, नहीं तो वहीं कहीं गाड़ देना। ये सुनकर गांव वाले दुखी हो जाते हैं और सभी रोने लगते हैं। फिर भी कुड़ुक्का एक बार अस्पताल में फोन लगाता है। प्यून इमरजेंसी समझते हुए तुरंत जूनियर डॉक्टर तारा को कॉल देता है। कुड़ुक्का रोते रोते रिक्वेस्ट करता है, आप मेरी बहन को बचा लो, 2 लोगों की जान खतरे में है। वह अम्मा ने जो बताया वह सब तारा को बताता है और जल्दी आने के लिए कहता है। जब तारा पूछती है कि अस्पताल पहुंचने में कितना समय लगेगा तो कुड़ुक्का बताता है, हमें 6 घंटे लगेंगे। यह सुनकर तारा उसे पास के अस्पताल जाने के लिए कहती है। कुड़ुक्का कहता है, हम इस पहाड़ी रास्ते में कहाँ जाए, यहाँ अस्पताल भी नहीं है। इतने में फोन का नेटवर्क चला जाता है। गांव के सभी लोग कहने लगते हैं, अब तो ऐसा लगता है कि इन्हें बचाने के लिए भगवान को ही उतरना पड़ेगा। सभी भगवान से रो रो कर रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज इन्हें बचा लो। गांव वाले अपने आप को मजबूत करते हैं और फिर से पूरी फुर्ती के साथ मादाराई को लेकर अस्पताल की तरफ निकल जाते हैं। उधर प्यून भी तारा को मदद करने के लिए कहता है। वह कहता है, हमने चीफ मैडम को बताया, लेकिन उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, आप ही उन्हें बचा सकती हैं। तारा कंपाउंडर को ढूंढने लगती है ताकि उसकी मदद से गांव तक जल्दी पहुंच सके, लेकिन कंपाउंडर उसे गांव जाने से मना कर देता है। तारा समझाने की कोशिश करती है कि यह कितना जरूरी इमरजेंसी केस है, लेकिन कंपाउंडर कहता है, तुम 2 दिन पहले ही ज्वाइन हुई हो, मुझे हमारे सीनियर मैडम के बारे में ज्यादा पता है, मुझे गाँव के बारे में अच्छे से पता है। हर महीने वहाँ 2 केस आते हैं, जिनमें से एक बच जाता है और एक खत्म हो जाता है, तो इसे मरने दे। पास खड़ी मेड तारा को कहती है, तुम इसे क्यों समझा रही हो, ये नहीं समझेगा। मैं तो यहाँ काम छोड़ देती, लेकिन मैं यहाँ इसीलिए काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोई बच्चा नहीं है। यहाँ अस्पताल में हर रोज एक बच्चा पैदा होता है जिसे मैं अपने हाथों में लेती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे मेरी नौकरी चली जाए। वह जाते जाते कंपाउंडर से कहती है, तुम्हारी भी एक बेटी है और वह भी कभी माँ बनेगी, तब तुम्हें इस दुख का पता चलेगा। फिर मेड और तारा गांव की तरफ निकल जाते हैं। पीछे पीछे कंपाउंडर भी आ जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पर लेकर चलने लगता है। जब मेड और तारा उसे घूर कर देखते हैं तो वह कहता है, मुझ में भी इंसानियत बाकी है। मुझे नहीं पता कि हम बच्चे और उस औरत को बचा पाएंगे या नहीं, लेकिन तुम कोशिश कर रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कंपाउंडर अपने भाई को दूसरी गाड़ी मंगवाने के लिए कहता है। उस गाड़ी में बैठकर वे गांव की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन पास के चेक पॉइंट पर उतर जाते हैं, क्योंकि अगर वे चेक पॉइंट से गुजरते तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती। इलेक्शन होने वाला था, इसलिए बवाल हो सकता था, इसीलिए डॉक्टर और बाकी लोग चेक पॉइंट के नीचे से छुपते छुपाते निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गाड़ी वाला चेक पॉइंट क्लियर करके गाड़ी लेकर पहुंच जाता है, जिसमें बैठकर सभी फिर से गांव की तरफ निकल जाते हैं। उधर मलाया फिर से पुलिस वालों के हाथ में आ जाता है। वे उसे मारने लगते हैं। मलाया उनसे कुछ नहीं करता और चुपचाप मार खाता रहता है। वह हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है, मुझे छोड़ दो, लेकिन वे नहीं मानते। इधर कुड़ुक्का और गांव वाले जब मादाराई को लेकर जा रहे होते हैं तो कुड़ुक्का अपने हाथ में बहुत सारा खून देखता है। वह रोते रोते थोड़ी देर रुककर अम्मा को उसे देखने के लिए कहता है। अम्मा जब देखती है तो बताती है कि बच्चे का सिर बाहर आ गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन वह मादाराई को हौसला देती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुड़ुक्का रोते हुए कहता है, तुमने इस बच्चे को कितने प्यार से अपने पेट में रखा। मैंने भी तुम्हारे पति से वादा किया था कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं यह पहाड़ उखाड़ दूंगा। मैं वह सब ट्राई करूंगा जो तुम्हें बचा सकता है। मादाराई कहती है, मुझे चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। कुड़ुक्का फिर से डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर भी पहाड़ के रास्ते से आ रहे होते हैं। अम्मा तारा को कॉल पर सारी सिचुएशन समझा देती है। तारा घबरा जाती है और उसे अब एक ही ऑप्शन दिखता है कि बच्चे का सिर जो बाहर आया है उसे वापस अंदर डाल देना चाहिए। अम्मा तारा से कंफर्म करती है, क्या यह करना सही होगा, लेकिन तारा मजबूरी में हाँ कह देती है, क्योंकि इसमें होने वाला दर्द इतना होता है कि वह खत्म भी हो सकती है। अम्मा तारा की बात मानते हुए बच्चे को वापस अंदर पुश करती है। इसकी वजह से मादाराई को इतना दर्द होता है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। ये दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बेबी को अंदर पुश करने की वजह से मादाराई बेहोश हो जाती है, लेकिन तारा उसे जल्द से जल्द अपने पास बुलाती है। जब पुलिस वाला मलाया पर मिट्टी का तेल डालने वाला होता है तभी वह वहां से भाग जाता है। पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं, लेकिन सामने से टॉर्च लेकर कुछ औरतें आ रही होती हैं। ये गांव की औरतें होती हैं जो मलाया को ढूंढने आई थीं। उन्हें देखकर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। मलाया जैसे ही उन औरतों के पास पहुंचता है वे उसकी हालत देखकर चौंक जाती है। वे पूछती हैं, तुम्हारा यह हाल किसने किया? लेकिन मलाया अपनी चिंता करने की बजाय मादाराई के बारे में पूछता है। गांव की औरतें बताती हैं, उसे दर्द शुरू हो गया था,
इसलिए गांव वाले उसे अस्पताल ले गए हैं। ये सुनते ही मलाया अपनी फिक्र किए बिना तुरंत अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है, ये जानते हुए कि पुलिस वाले उसे फिर पकड़ लेंगे। डॉक्टर तारा और बाकी लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां गांव वाले आने वाले थे। वे वहां इंतजार करने लगते हैं। तारा देखती है कि बहुत सारे लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। वह यह देखकर चौंक जाती है कि एक औरत को बचाने के लिए पूरा गांव एक साथ आ रहा है। वह खुश भी होती है और दुखी भी। जैसे ही मादा राय आती है, तारा उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे रिलैक्स फील कराया जाता है। मादा राय डॉक्टर से कहती है, मुझे चाहे कुछ हो जाए, मेरे बच्चे को जरूर बचा लेना। उधर मलाया को पुलिस फिर से घेर लेती है। वह रिक्वेस्ट करता है, मुझे जाने दो, मेरी वाइफ लेबर में है। लेकिन नरसिंह कहता है, मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग। मलाया उसके पैरों में गिरकर जाने देने की बात कहता है, लेकिन नरसिंह कहता है, तुझे क्या लगा तू मेरे पैरों में गिर जाएगा तो मैं तुझे जाने दूंगा? मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मलाया कहता है, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, मुझे जाने दे। ये सुनकर नरसिंह को गुस्सा आ जाता है और वह फिर से मलाया को मारने लगता है। लेकिन इस बार मलाया चुप नहीं बैठता। वह सभी पुलिस वालों को मारने लगता है। एक एक करके वह सबको सबक सिखाता है। किसी की हड्डियां तोड़ देता है तो किसी को इतना मारता है कि वे उठ नहीं पाते। सभी ढेर हो जाते हैं। इसके बाद पलानी भी वहां आ जाता है। मलाया उनसे कहता है, तुम मुझे किस लिए मार रहे थे? क्योंकि मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। इसमें मैंने क्या गलत किया? मैं तुम सबके खिलाफ गया, इसलिए तुम मुझे मार डालोगे? क्या अपना हक मांगना गलत है? मैंने अपनी वाइफ के बेबी शावर के लिए कितने प्यार से अरेंजमेंट किया था, और जब मैं गांव गया तो पता चला कि गांव वाले मेरी वाइफ को अस्पताल ले गए हैं। अगर हमारे पास अपना अस्पताल होता तो हम तुम्हारे टाउन के अस्पताल क्यों आते? ये सब सुनकर पलानी कहता है, देखा, अथॉरिटी अथॉरिटी करते रहते हो, लेकिन अब पता चल गया ना कि अगर इन लोगों ने अपनी पावर दिखा दी तो तुम सबका क्या होगा। मलाया, तुम यहाँ से जाओ। मलाया फिर अस्पताल की तरफ निकल जाता है। इधर डॉक्टर तारा मादा राय को सपोर्ट और मोटिवेट कर रही होती है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, न तुम्हारे बच्चे को कुछ होगा, बस पुश करो। मादा राय बहुत दर्द में होती है, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत लगा रही होती है। कुछ देर बाद बच्चा पूरी तरह बाहर आ जाता है और सुबह भी हो जाती है। लेकिन जब मेड बच्चे को अपने हाथ में लेती है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देती है, क्योंकि बच्चा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था। जितना ऑक्सीजन लाया गया था वह सब मादा राय के लिए यूज हो गया था। ये देखकर सभी बहुत रोने लगते हैं। वे कहते हैं, हमने कितनी मेहनत से मादा राय और बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं बच सका। कुड़ुक्का भी बहुत रोता है, अब मैं अपने जीजा को क्या जवाब दूंगा? सभी बहुत रो रहे होते हैं। तभी मलाया वहां पहुंच जाता है। वह बच्चे को देखने की बजाय सीधे मादा राय के पास भागता है। वह रोते रोते पूछता है, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगी, लेकिन देखो भगवान ने हमारे साथ क्या किया। दोनों अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे और रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया था। मलाया फिर बच्चे को हाथ में लेता है, ये सोचकर कि शायद वह जिंदा हो जाए, लेकिन बच्चा जिंदा नहीं होता। उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद गांव वाले जबरदस्ती मलाया के हाथ से बच्चे को लेते हैं और उसे जमीन में गाड़कर अंतिम संस्कार कर देते हैं। जैसे ही बच्चे का अंतिम संस्कार होता है, वैसे ही वहां इलेक्शन कमीशन वाले मशीन लेकर वोट डलवाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार मलाया उन्हें वहां से भगा देता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर नेता लोग वोट लेने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर वहां कुछ नहीं करते। गांव तो छोड़ो, हमारे देश के कई शहर भी ऐसे हैं जहां पर नेता वोट लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का डेवलपमेंट नहीं करते। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए।